अर्थात असंख्य अनंत कामदेव की सुंदरता भी जिस सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर हैं प्रभु राम। और भगवान राम की इस सुंदरता के संबंध में उपमान के रूप में गोस्वामी जी महाराज दो बातों की चर्चा करते हैं। नीलकंज बारिद गंभीरा, भगवान का रंग जो है वो श्याम है जैसा कि कामदेव है। और फिर कहा नीलकंज अर्थात नील कमल के समान, और वारिद गंभीरा, गंभीर अर्थात जल बरसाने वाले बादलों का रंग जैसा होता है, ऐसा ही रंग भगवान का है। अभी चर्चा चल रही है कौशल्यावर्धन श्री राम की। भगवान लगभग 1 महीने के हुए हैं, अभी अम्बा कौशल्या की गोद में विराज रहे हैं। प्रेम और भक्ति के कारण मन में एक विचार पैदा होता है कि प्रेम और भक्ति के वशीभूत होने के कारण वह अजन्मा ब्रह्म, जिनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सी बातें कही, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, तो अज प्रेम भगत दिवस कौशल्या की गोद, कौशल्या माता की गोद में विराज रहे हैं, खेल रहे हैं। नील कमल और जल से भरे हुए बरसने वाले गंभीर मेघों के समान भगवान के शरीर का रंग श्याम है, और जो अनंत कामदेव की छवि को भी धूमिल कर दे। कौशल्या जी की जुगद में जो बालक विराज रहे हैं अभी, वे हैं कौन? जैसा कि कथाओं से प्राप्त होता है, ये माता कौशल्या ही पूर्व जन्म में माता शत्रुपा थी। महाराज मनु के साथ 23,000 वर्षों तक घोर तपस्या, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार इनके पास वरदान देने के लिए आए, लेकिन उनसे कुछ मांगा नहीं। परम ब्रह्म की उपासना हो रही थी, और तब महाराज और माता शत्रुपा दान देने के लिए जो भगवान आए, उस भगवान के संबंध में गोस्वामी महाराज ने कहा, बोले भगत बछल प्रगटे भगवाना, वो भगवान प्रकट हुए। उनका हुलिया क्या कहा? जो भगवान वरदान देने के लिए आए, उस भगवान के संबंध में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत्काम। वरदान देने के लिए जो भगवान आए, उस भगवान के लक्षण, उनकी विशेषताएं, और के रूप में अम्बा कौशल्या की गोदी बालक विराज रहे हैं, उनके लक्षणों के विषय में अगर विचार करें तो कुछ अंतर प्रतीत, जबकि ये कहा गया कि माता शत्रुपा ही कौशल्या बनी, और उसी भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तब उस भगवान में और इस भगवान में, क्षमा चाहूंगा, भगवान तो दोनों एक ही हैं, लेकिन लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस स्थिति में और इस स्थिति में थोड़ा अंतर दिख रहा है। मिलान करके अगर देखें तो नील सरोवर नीलमणि, नील सरोवर नीला कमल, और दूसरी बात कही गई नीलमणि, दो बात हो गई।
नील जलद तनु श्याम, जलयुक्त नीले मेघ, वहां तीन बातें हैं। और यहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्याम रंग की तुलना करने के लिए गोस्वामी जी ने केवल दो ही शब्द, नील कंज गंभीरा। वहां भी नील कमल है, यहाँ भी नील कमल है, वहां भी जलयुक्त बरसने वाले बादल हैं, यहाँ भी जलयुक्त बरसने वाले बादल हैं, लेकिन वहां नीलमणि है और यहाँ नीलमणि नहीं है। ये तो तीन वस्तुओं की दृष्टि से जो बालक कौशल्या अम्बावती में है उनमें एक वस्तु नहीं दिखाई दे रही, नीलमणि दिखाई नहीं दे रही। और इनके गुणों पर अगर बात किया जाए तो इन तीन वस्तुओं में 16 धर्म कहे गए हैं शास्त्रों। तीन वस्तुओं में कुल 16 धर्म कहे गए हैं और इन तीन वस्तुओं के 16 जो धर्म है वही भगवान में श्री रामचंद्र जी महाराज में 16 कला के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात इन तीन वस्तु के 16 गुण अथवा 16 विशेषताएं ही भगवान की 16 कलाएं हैं। भगवान श्री राम भी 16 कलावतारी, 16 कलाधारी। पृथक पृथक यदि विचार करें तो पहला उपमान जो दिया गया, पहली जिस वस्तु से उपमा की गई वो है नीलकमल। नीलकमल और नीलकमल की 6 विशेषताएं कही जाती। वैसे प्रत्येक कमल में 6 विशेषताएं होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, कमलम मधुरम वर्णम शीतलम कफ पित्त सर्प विनाशनम। कमल की 6 विशेषताएं, पहला है ऐसा, दूसरा है कोमलता, तीसरा है सुकुमारता। यद्यपि कोमल और सुकुमारता पर्यायवाची जैसा लगता है लेकिन भेद है दोनों में। चौथा इसमें सुगंध होता है। पांचवा लक्षण ये मनोहर होता, आकर्षित करने वाला होता है कमल, और इसमें मकरंद होते हैं। ये 6 विशेषताओं कमल में है, 6 विशेषताएं कमल में हैं। अब कमल के साथ जब भगवान के रूप माधुर्य की तुलना की गई तो कमल के ये सारे लक्षण भगवान में भी दिखने चाहिए। जो जो लक्षण कमल में है वो भगवान में दृष्टिगोचर होते भी हैं। सर्वांग सुठ, और जहाँ जिस अंग को होना चाहिए ऐसा ही भगवान के सारे अंग है। कदाचित ब्रह्मा खाए होते तो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो भी सकती जैसा कि लोक में देखा जाता है, लेकिन ब्रह्मा की रचना के तो है नहीं, निजी इच्छा निर्मित तनु। तो सर्वांग सुठो। फिर दूसरा जो लक्षण है वो है कोमलता। जो कमल में होता है वो भगवान में भी है, भगवान सुकुमार भी है। कमल में सुगंध होता है, भगवान के शरीर से भी सुगंध ही निकलती है। ये दिव्य देह है भगवान का। संसार जीवों के शरीर से सुगंध नहीं आती। महक के लिए, सुगंध के लिए अलग से अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और भगवान के शरीर से नैसर्गिक रूप से ही सुगंध निकलता है। फिर मनोहरता, भगवान के रूप माधुर्य का पान एक बार जब व्यक्ति कर ले तो उसे छोड़कर अन्य ओर दृष्टि जाती ही नहीं। मनोहर स्वरूप भगवान का। और जैसा कि कमल में 6वां गुण मकरंद कहा गया, इसी तरह भगवान भी माधुर्य रस से युक्त होते हैं। तो कमल के 6 लक्षण भगवान के श्याम शरीर में जब भगवान के रंग की तुलना नील कमल से की गई, 6 लक्षण प्रकट हो गए। आइए दूसरा लक्षण,
नील सरोवरों नीलमणि के आधार पर जो भगवान अम्बा शतरूपा के समक्ष प्रकट हुए थे, चालू हो अटक के दरवाजे करी से वटकी से और फिर ये सुंदर होता है, सुषमा युक्त, एक रस दीप्ति होती है उनमें और लावण्यता होती है। ये 8 लक्षण मणियों के कहे गए और भगवान में भी मणियों के ये 8 लक्षण सदा पाए जाते हैं। पहला लक्षण भगवान में मानस मनीषियों ने जो सिद्ध किया वो है तमोगुण से रहित। तमोगुण क्या, सभी तीनों गुणों से रहित। विशेषकर तमोगुण भगवान में होते ही नहीं। भगवान के शरीर में मलिनता नहीं होती कभी, और भगवान निरंजन होते हैं, निर्मल होते हैं, भगवान एक रूप होते हैं, तन मन से भगवान शुद्ध होते हैं, सौभाग्य के सिंधु होते हैं। और एक विशेष लक्षण भगवान में जो दिखाई देता है, नव यौवन। मनु शतरूपा वाले प्रकरण में ये बात आई थी कि साकेत बिहारी भगवान का स्वरूप जो होता है वो हमेशा 16 वर्ष का होता है। इस अवस्था में रहते हैं भगवान साकेत बिहारी, नव यौवन। फिर भगवान के शरीर में तेज और लावण्यता, ये 8 लक्षण मणि के कहे गए। 8 और 6 हो गए 14। और मेघ के साथ, जलयुक्त बादल के साथ भगवान के श्याम शरीर की तुलना की गई तो बादल में 2 गुण होते हैं। एक तो बादल गंभीर होता है, शुष्क भी होते हैं, लेकिन यहाँ तात्पर्य गंभीरा शब्द आया ही है, जलयुक्त। और जब वो आपस में टकराते हैं तो उससे बिजली निकलती है। तो इस तरह ये दोनों गुण भी भगवान में विद्यमान है। यही भगवान की 16 कलाएं कही जाती। अब हमने अभी पाया जो स्वरूप महारानी शतरूपा के समक्ष प्रकट हुआ है, उस स्वरूप में तीनों उपमान अर्थात 16 गुण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अम्बा कौशल्या की गोद में जो बालक विराज रहे हैं, उनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नीलकंज बारिद गंभीरा। नीलकंज 6 लक्षण कमल के और 2 लक्षण बादल के। तो इस राम में तो केवल 8 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौशल्यावर्धन श्री राम में केवल 8 लक्षण दिखते हैं बाहर से, लेकिन ऐसा है नहीं। वो दोनों एक ही है। वही ब्रह्म तो कौशल्या की गोद में आज विराजमान है। तो जितने लक्षण वहां दिखाई देते हैं वो सारे लक्षण यहाँ भी हैं। अच्छा, जब यहाँ भी है तो गोस्वामी जी महाराज ने आखिर वर्णन क्यों नहीं किया? एक प्रश्न ये बनता है, उसका उल्लेख क्यों नहीं है इस प्रकरण में, इस प्रसंग में? तब मन में एक बात आती है, और ऐसा विद्वान लोग कहते भी हैं, दोनों परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। शतरूपा के सामने जो प्रभु प्रकट हुए हैं, उनकी अवस्था 9 यौवन की है, 16 वर्ष के
आयु के हैं भगवान, उसी आयु में हमेशा रहते हैं। और कौशल्या जी की गोद में अभी जो भगवान खेल रहे हैं, इनकी आयु लगभग 1 महीने की है। कल कथा में चर्चा हुई थी, 1 महीने की आयु है भगवान की। अब 1 महीने की आयु का बालक अर्थात शिशु, उनके अंग प्रत्यंग कितने कोमल होते हैं। प्राकृत शिशु जो होता है, हमारे आपके घरों में जन्म लेने वाला सांसारिक बालक, इस आयु में उसका शरीर कितना कोमल होता है हम आप सब जानते हैं। जबकि यह बालक जो आपके हमारे घर में जन्म लेता है, यह बालक माइक है। और भगवान माइक नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो इसे तो वही जान पाएगा जिसने देखा होगा। हम लोग केवल सोच सकते हैं अतीव कोमल, और जिस बालक का सर्वांग अतीव कोमल हो, उसके लिए नील मणि का रूपक खींचना अशोभनीय हो जाएगा, क्योंकि मणि है तो आखिर पत्थर। मणि कठोर होते हैं, और सुकुमार शैशव अवस्था वाले बालक की सुंदरता को कथन करने के लिए अगर उपमा कठोर मणि से दी जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। अस्तु, यहाँ पर भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने नीलमणि शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन नीलमणि के वो सारे 8 लक्षण भगवान में हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि उस आयु के जब कौशल्यावर्धन श्री राम हो जाएंगे, भगवान थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब गोस्वामी जी महाराज भी पूर्व वाली जो बात है उसका वर्णन अवश्य करेंगे, और करते भी हैं। उत्तरकांड में जहां पर काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं अपना अनुभव जो उन्होंने देखा है, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने वहां लिखा, बोले मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत, अभी भगवान गोद में है। जब भगवान अजीर बिहारी हो जाएंगे, जब भगवान चक्रवर्ती जी के राजमहल के आंगन में खेलने लगेंगे, तब इस उपमा का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज करते हैं। इस तरह भगवान की शिशु लीला हो रही है। कोटि काम छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। बारिद गंभीरा, वारयति वारयति इति वारी। वारी कहते हैं जल को, अर्थात जल देने वाला मेघ। थोड़ी सी चर्चा मैंने कल इस पर की थी। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उनके शरीर का रंग जलयुक्त बादल से है। बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं, इसी तरह भगवान भी अपने अनंत ऊंचाई वाले लोक को छोड़कर जन कल्याण के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, विश्व का मंगल करने के लिए
पर अवतरित हुए हैं। और जिस प्रकार से जलयुक्त बादल जल की वृष्टि करते हैं, इसी तरह परमात्मा अवतरित होकर समस्त प्राणी मात्र के ऊपर अपनी कृपा की बरसात करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नामकरण संस्कार के अवसर पर पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, तो सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। थोड़ी सी कृपा बूंद, एक बूंद कृपा बरस जाती है जब, समस्त ब्रह्मांड में, तो सबका कल्याण हो जाता है। वो भगवान कृपा वृष्टि करने के लिए पधारे हैं और कृपा वृष्टि कर रहे हैं भाई सबके ऊपर, माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर, दास दासी समूह के ऊपर, परिजनों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, कोई बचा नहीं है भगवान की कृपा दृष्टि से। कथा में मैंने सुनी थी, भगवान के द्वारा पालित एक घोड़े का बच्चा है और अभी वो बछेड़ा है, युवा अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। भगवान प्रेमवश नित्य अपने वरद हस्त को उसके पीठ के ऊपर फेरते। ऐसा प्रेम, ऐसा दुलार। जब भगवान का वनवास हुआ, भगवान वन को चले गए, तब अम्बा कौशल्या ने एक समाचार भेजा था श्री राम जी के लिए। बोले, राम मेरे लिए ना सही बेटा, लेकिन उस घोड़े के बच्चे के लिए ही सही तुम एक बार राजमहल लौट आओ। उन्हें दर्शन देकर तत्काल वन को चले जाना भले, लेकिन आ जाओ। और वर्णन भी किया था अम्बा कौशल्या ने अपने संदेश में। कथा कहती है, अम्बा कौशल्या ने समाचार में कहा, भेजा संदेश था, राम जैसे ही तुम वन को निकले राजमहल से, उस समय वह घोड़े का बच्चा घास खा रहा था। उसने भी समाचार सुना कि श्री राम वन को चले गए। तब से लेकर आज तक, और आज तक क्या, 14 वर्षों तक, जब तक भगवान लंका विजय करके नहीं आए, तब तक वो घास की पत्ती वो घोड़ा अपने मुंह में दबाए रखा, न तो निगल सका और न उगल पाया। ऐसा प्रेम प्राणी मात्र को भगवान के द्वारा मिला करता था। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं। जिस समय भगवान राम सेतु का निर्माण करवाते हैं और सेतु के ऊपर जब भगवान पहुंचे, तो भगवान का दर्शन करने के लिए तमाम जलचर जीव जल के ऊपर ऐसे छा गए कि समुद्र का जल दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार कृपा करते हैं राम। समग्र विश्व का कल्याण किया भगवान ने। और तब तो कवि कहते हैं कि गीध गनिका गज अजामिल, गीध गनिका गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी
मुक्त कर दी आपने, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए। राम रस जिसने एक बार जीवन में पा लिया हो, अभी हमारे समाज में ही, हमारे आसपास, अपने आसपास हमारी दृष्टि भले न जाती हो, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी तुलना में भगवान की कथाओं में, भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में, ग्रंथों के पठन पाठन में बहुत समय लगाते हैं, बहुत समय देते हैं। आवश्यक कार्यों को छोड़कर भजन करते हैं। बहुत लोगों का नित्य का नियम है, बिना माला जपे, बिना मानस की पंक्तियां पढ़े जलपान ग्रहण नहीं करते। ये कृपा ही तो है भगवान की, तब उनकी मति इस प्रकार हुई होगी। इस तरह भगवान शिशु लीला संपन्न कर रहे हैं अयोध्या में। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। भगवान जब थोड़े बड़े हो गए, ये चौपाई उत्तरकांड की है, बाल विनोद करते हुए अजीर बिहारी श्री राम जब राजमहल के आंगन में खेलते हैं, घूमते हैं, तब मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। इस प्रकार कथा के क्रम में आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले अरुण नयन पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। भगवान के मुखमंडल से अब अम्बा कौशल्या का ध्यान जो है वो अरुण चरण, भगवान के चरणों की ओर चला गया। बालक गोदी में खेल रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान के चरण हैं कैसे? तो अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। भगवान के चरण के तलुए लाल हैं, और चरण का जो पीठ जिसे कहें, ऊपर का भाग, चरण पीठ, ऊपर का भाग तो श्याम है, क्योंकि शरीर जिस रंग का होता है, चरण का ऊपरी भाग भी उसी रंग का होता है। और नीचे का भाग जो है भगवान के चरणों का, वो लाल है। अरुण का तात्पर्य लाल ही होता है, सूर्य को भी कहते हैं। अरुण चरण पंकज, लाल कमल के समान है भगवान के चरण के तलुए। और अब कमल की बात जब आती है, तो अभी अभी मैंने कमल के 6 गुण निवेदन किया था, तो ये 6 गुण भगवान के चरण कमल में भी दिखाई पड़ेंगे निश्चित रूप से। लालिमा है भगवान के चरण कमल में, और जैसा कि कमल कोमल होता है, भगवान के चरण भी बहुत कोमल है। अभी तो भगवान शिशु है। जब भगवान 15 वर्ष के हो जाएंगे और पुष्प वाटिका में पहुंचेंगे ना, तो उस समय भगवान के चरणों की कोमलता को देखकर एक बड़ा मधुर प्रसंग आता है। वहां भगवान पुष्प चुनने के लिए जब गए, तो पौधों में जो फूल खिले हुए हैं, वो फूल तो बहुत प्रसन्न हो गए कि हम लोग तो खिल चुके हैं, और पूजा के लिए खिला हुआ फूल ही उपयुक्त माना जाता है। तो जो पुष्प खिल चुके हैं वो अति प्रसन्न है कि हमारा चरण तो भगवान करेंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान के वरद हस्त का स्पर्श सुख हमें प्राप्त होगा, और गुरुदेव के पूजन में हम उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो कलियां थी, जो अभी खिल नहीं पाए थे, उन्हें पीड़ा होने लगी
कि हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया, पता नहीं हम कल खिल पाएंगे, अब कल ये आएंगे कि नहीं आएंगे, इनके वरद हस्त का स्पर्श हमें मिल नहीं पाएगा, हम पूजा के योग्य भी नहीं हो पाएंगे। तो कुछ समय बाद खिलने योग्य जो कलियां थीं, वो सभी कलियां भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर अपने मन में विचार कर रही। और तब कवि कहते हैं, बोले कलियां सिगरी, बोले थोड़ी देर के बाद में खिल जाना ठीक है, लेकिन अगर जोर लगाकर पहले खिल जाएं तो तब तो फिर ताजा फूल हम बन जाएंगे और भगवान हमारा चयन कर लेंगे। ऐसा सोचकर कुछ क्षण बाद खिलने लायक जो कलियां थी वो तुरंत खिल गईं। कलियां सिगरी, कलियां सिगरी सब फूल बनी, सब आपस में बतराने लगी। भगवान थोड़ी दूरी पर हैं, अन्य फूलों का चयन प्रभु कर रहे हैं, और ये जब खिल उठी तब कलियों ने विचार किया, सब आपस में बातें कर रही कि आखिर जिनका स्पर्श सुख पाने के लिए हम लोगों ने जोर लगाकर अपने आप को खिलाया, वो तो आ ही नहीं रहे, स्पर्श सुख से हम वंचित हैं। और तब भगवान आ भी रहे हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। तो इन लोगों ने मन में विचार किया, कलियां सिगरी सब फूल बनी, तब आपस में बतराने लगी। प्रभु आ गए, और जब आ गए तो कलियों ने क्या किया, बोले हमको चुनिए, हमको चुनिए, हमको चुनिए, पद पंकज में झुक जाने लगी। हे प्रभु हमारा चुनाव कर लीजिए, हे प्रभु हमारा चुनाव कर लीजिए। इस प्रकार भाव को लेकर प्रभु के चरण कमलों की ओर झुक गई। माने पौधों ने अपनी शाखाओं को भगवान के चरणों की ओर झुका दिया, जिसमें कलियां अभी फूल बनी हुई हैं। हमको चुनिए, हमको चुनिए, पद पंकज में झुक जाने लगी। तब भी भगवान ने स्पर्श नहीं किया। अच्छा, जैसे ही ये भगवान के चरणों की ओर झुकी, और झुकते ही इन्होंने भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लिया, और जैसे ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन उन कलियों ने किया,